अच्छी तरह से सिक चुकी है तो अब इसको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फूली फूली, और पीछे से भी देख लीजिए बिल्कुल लग रही है ना अच्छी तरह से सिकी, और कितना अच्छा इसका कलर आया है। अब हम एक चम्मच से इसको तवे से छुटा लेंगे, और ये तवे से भी बहुत आसानी से छूट जाती है। अब देख लीजिए कितनी आसानी से छूट रही है। अब हम आपको पलट के भी दिखाते हैं कि पलट के भी कितना अच्छा पराठा बना है। और आप इसकी लेयर देखिए, एक एक लेयर इसकी अलग अलग हो गई है। और इसको हमने किसी ओवन या तंदूर में नहीं बनाया है, बल्कि इसको गैस पे पैन में। एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलिकेसीज। आज हम बनाएंगे तंदूरी रोटी, वो भी बिल्कुल जामा मस्जिद में मिलने वाली तंदूरी रोटी की तरह, उसी तरह फूली फूली और कुरकुरी कुरकुरी। इसके लिए हम बहुत दिन से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि तंदूरी रोटी एकदम तंदूर की तरह कैसे बनाई जाए। यूट्यूब पर तो बहुत सारी वीडियो पड़ी है कि गैस पर तंदूरी रोटी कैसे बनाए। उसमें रोटी को तवे पर सेक कर पलट कर गैस की आंच पर सेक दिया जाता है, मगर उस तरह से बनी रोटी में तंदूर वाला मज़ा नहीं आता है। मगर जिस तरह से हमने तंदूरी रोटी बनाई है तो ये देखने में भी और खाने में भी एकदम तंदूरी रोटी की तरह लगेगी, और सिर्फ एक पैन की मदद से। तो ये तंदूरी रोटी हमने कैसे बनाया है, इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है, उसमें 1 चम्मच यीस्ट डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डालना है, और 1 कप गुनगुना पानी डालेंगे। और ध्यान रहे पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। 1 चम्मच से अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हमें यीस्ट को एक्टिवेट होने के लिए रखना है, तो ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से एक्टिवेट हो गया। देखिए इसमें कितने सारे बबल आ गए हैं, तो इसका मतलब खमीर अच्छी तरह से उठ गया है। अब एक बड़े बोल में हम 3 कप मैदा लेंगे। मैदे को हमने पहले ही छान लिया था, और आप चाहें तो आप आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। अब इसमें 1 कप सूजी डालेंगे, और जो जामा मस्जिद पे आप लोग नान खाते हैं तो वो बिल्कुल कुरकुरी कुरकुरी फूली फूली होती है, वो इसी वजह से होती है कि इसमें सूजी भी डाली जाती है। 1 छोटा चम्मच इसमें नमक डालेंगे, और 3 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और इतने आटे में 6 से 7 तंदूरी रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। अब आटे में बीच में इस तरह से जगह बना लेंगे, और ये जो खमीर हमने बना के रखा था ये इसमें डाल देंगे। अब किसी चम्मच से या हाथ से मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हमें पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें हमने आधा चम्मच बेकिंग सोडा भी डाला था, वो शायद किसी वजह से शूट नहीं हो पाया, तो आप ज़रूर डाल लीजिएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी डाल के एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। और ध्यान रहे कि पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, इससे आपको अंदाज़ा रहेगा, वरना एक बार में आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये डो गीला भी हो सकता है। और इसको बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है। आप देख सकते हैं जिस तरह से हम अलट पलट करके मिक्स कर रहे हैं, बस उसी तरह से इसको करना है। तो देखिए इसका एकदम लचीला सा डो बनकर तैयार हो गया। इसमें हमने बहुत ज़्यादा गुंधाई नहीं की है, बस इस तरह से हल्के हल्के हाथ मारे हैं। अब हम इसको एक कपड़े से कवर करके 1 घंटे के लिए रख देंगे फूलने के लिए। तो 1 घंटे के बाद ये अच्छी तरह से फूल गया, तो एक बार हम इसको और गूंद के चिकना कर लेंगे। एक बार फिर ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम सरफेस को थोड़ा सा तेल लगा के चिकना कर लेंगे। उसके बाद आटे की बराबर बराबर लोई काट लेंगे। और सारी लोइयों के पेड़े बना के रख लेंगे। तो सारे पेड़े बनाने के बाद हम इसको एक बार और कपड़े से कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब तंदूरी रोटी बनाने के लिए हमने ये मिट्टी का तवा लिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप लोहे का तवा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम गैस पे रख देंगे गर्म होने के लिए। अब दूसरी गैस पे हमें एक पैन को रख के खूब ज़्यादा गर्म करना है। ये पैन ही एकदम तंदूर का काम करेगा, और पैन तवे के बराबर का हो तो ज़्यादा अच्छा है। और पैन को हम बहुत अच्छी तरह से गर्म करेंगे, और इसी पैन का यूज़ करके ही हम तंदूरी रोटी एकदम तंदूर की जैसी गैस पर बनाएंगे। तो एक तरफ तंदूर तैयार हो रहा है तो दूसरी तरफ हम रोटी बेलेंगे। तो पहले हाथ से थोड़ा सा हम इस तरह से फ्लैट कर लेंगे, और आप चाहें तो हाथ से भी इसको बढ़ा सकते हैं। अब हमें इसको बेल लेना है। और तंदूरी रोटी ना तो बहुत मोटी बनती है, ना बहुत ज़्यादा पतली बनाई जाती है। अब इसको हाथ से थोड़ा और बड़ा कर लेंगे।
अब हमें रोटी पे पानी लगा लेना है, तो पूरी रोटी पे अच्छी तरह से पानी लगा लेंगे। अगर रोटी पे पानी नहीं लगाएंगे तो ये तवे पे चिपकेगी नहीं। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा हाथ से दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं तवे पे डालते ही ये कितनी अच्छी तरह से फूल रही है। अब जब रोटी का कलर ऊपर से चेंज हो जाएगा तो जो ये पैन हमने गरम करके रखा था इसके ऊपर तवा पलट के रख देंगे और पैन के नीचे की गैस को हमें फुल करके ही रखनी है। और एक रोटी सीखने में बस 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एकदम तंदूरी रोटी बनी है, जैसे कि आप तंदूर से ला के खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही रोटी बनी है, एकदम फूली फूली कुरकुरी कुरकुरी। तो ये रोटी बहुत अच्छी तरह से सिक चुकी है, तो अब इसको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फूली फूली, और पीछे से भी देख लीजिए बिल्कुल लग रही ना एकदम तंदूरी रोटी। तो बस फटाफट हम बाकी रोटी भी इसी तरह से बना के रख लेंगे। तो आपको कहीं से लग रहा है कि तंदूर की नहीं है, कितनी ज़्यादा फूली फूली रोटी बनी है। तो सारी रोटियां हमने घर पर तैयार करके रख ली है और इसको बनाने में टाइम भी बहुत कम लगता है। तो आप देख सकते हैं, हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट रोटी है। तो बस आप अगर मेरे तरीके से एक बार ये रोटी बना लेंगे तो आप मार्केट से रोटी लाना भूल जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज की मेरी रेसिपी देखने के बाद आप भी तंदूरी रोटी मार्केट से लाना भूल जाएंगे, हर बार इसको घर पर ही बनाएंगे। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी। लेके आए हैं एक और मज़ेदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे ताफ्तान, वो भी बिना ओवन बिना तंदूर के। इसको आज हम बनाएंगे एक हांडी में। जी हाँ, आज इसको बनाएंगे हांडी में। आज हम आपको जो ताफ्तान बनाना सिखाएंगे, अगर आपने मेरी तरीके से घर पर बना लिया तो मेरी गारंटी है कि आप कभी भी मार्केट से नहीं लाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसानी से घर पर बन जाती है। तो आइए इसको बनाते हैं। तो एक बोल में हम 1.5 चम्मच यीस्ट लेंगे, 1 चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे, ऊपर से आधा कप गुनगुना पानी डालेंगे, सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे एक्टिवेट होने के लिए। अब एक बर्तन में 2 कप मैदा लेंगे और वेट में ये 300 ग्राम है। अब इसमें 3 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे और ताफ्तान थोड़ी मीठी ही बनाई जाती है। आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, 3 चम्मच हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे और मिल्क पाउडर की जगह पे आप इसमें आधा कप दूध भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे। अब बीच में इस तरह से जगह बना लेनी है और ये जो ईस्ट तैयार करके रखा था ये डाल देंगे। अब मैदे को यीस्ट के साथ में अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी डालना है और एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। तो बहुत अच्छी तरह से हमने मैदे को गूंद के तैयार कर लिया है। अब हम इस आटे में आधा कप घी मिक्स करेंगे और ये घी को हमने बिल्कुल मेल्ट नहीं किया है, थोड़ा सा ये जमा जमा सा है। और अगर इसकी जगह पे हम शीरमाल बना रहे होते तो घी को हम पूरी तरह से मेल्ट करके डालते, लेकिन ताफ्तान में घी इसी तरह से यूज़ किया जाता है। अब आप देखिएगा किस तरह से हम डो के अंदर पूरा घी मिक्स करेंगे। जिस तरह से हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, आपको पूरे स्टेप उसी तरह से फॉलो करने हैं। इस तरह से हम उंगलियों से घी को मैदे के अंदर जज्ब करेंगे और ये प्रोसेस करने में हमें 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। और ये डो को हमें पलटना नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से हम बीच से इसको तोड़ के इसके ऊपर वापस रख देंगे और फिर इस तरह से उंगलियों से मिलाएंगे। और ताफ्तान तोड़ने पे जो अंदर लेयर दिखती है ना, वो इसी तरह आटा गूंदने से आती है। तो सारे मैदे में घी अच्छी तरह से जज्ब हो चुका है और ये एकदम चिकना सा डो तैयार हो गया है। अब इसको एक बाउल से कवर कर देंगे और ऊपर से एक कपड़े से भी कवर कर देंगे ताकि इसको अंदर से बहुत अच्छी सी गर्माहट मिले और जल्दी से ये फूल जाए। और इसको हमें 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो 1 घंटे में ये डो बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हाथ से हम थोड़ा सा इस तरह से करके इसकी एयर बाहर निकालेंगे। अब हमें सरफेस पे मैदा डस्ट कर लेना है। डो के बराबर बराबर साइज के सारे पेड़े बना के रख लेने हैं। अब इन पेड़ों को भी हम एक बार और कपड़े से कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक मिट्टी का तवा ले लेंगे, उसको गैस पे चढ़ा के खूब अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास मिट्टी का तवा ना हो तो आप लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। और दूसरी साइड एक हांडी को हम गर्म करेंगे, ये बिल्कुल तंदूर का काम करेगी। अगर आपके पास इस तरह का बर्तन ना हो तो आप पैन में भी बना सकते हैं। हांडी को भी तेज़ आंच पे बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है।
तो जब तक तवा गर्म हो रहा है तो इधर हम ताफ्तान बना लेंगे। तो एक लोई लेके इस तरह से हम दबाएंगे पहले, फिर हम इसको बेलेंगे। और ताफ्तान थोड़े बड़े साइज के ही बनाए जाते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी सफ़ेद तिल छिड़केंगे। अब फिर हम इसको बेलेंगे ताकि तिल भी अच्छी तरह से चिपक जाए। अब हम ताफ्तान में डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये मेरे पास एक ब्रश पड़ा था, इससे डिज़ाइन अच्छी तरह से बन जाएगी। अगर आपके पास ना हो तो आप कांटे से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सिर्फ बीच में ही डिज़ाइन बनाएंगे। अगर हम शीरमाल बना रहे होते तो हम पूरी शीरमाल पे डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन ताफ्तान में सिर्फ बीच बीच पे डिज़ाइन बनाई जाती है। अब हम इसको उठाएंगे और उसके पीछे के साइड पे पानी लगाएंगे और इसको गरम तवे पे डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ताफ्तान कितनी अच्छी तरह से फूलने लगी है। अब इसका ऊपर से कलर चेंज होने लगा है। तो अब ये जो हांडी गरम हो रही थी तो तवे को पलट के हांडी के ऊपर रख देंगे और इसको बनने में बस 3 से 4 मिनट ही लगते हैं। अब हम तवे को उठा के चेक कर लेते। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से सिकी और कितना अच्छा इसका कलर आया है। अब हम एक चम्मच से इसको तवे से छुटा लेंगे और ये तवे से भी बहुत आसानी से छूट जाती है। अब देख लीजिए कितनी आसानी से छूट रही है। अब हम आपको पलट के भी दिखाते हैं कि पलट के भी कितना अच्छा इसका कलर आया है। और इसको देख के आपको कहीं से भी ये लग रहा है कि ये घर पर बनाई गई और बिना तंदूर के बनी है। तो इसी तरह से हम बाकी ताफ्तान भी बना के रख लेंगे। तो हमने सारी ताफ्तान बना के रख ली है। अब एक जाली पर हमें ताफ्तान रखना है। इसके ऊपर हमें पानी का छिड़काव करना है जिससे कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। और जो शीरमाल बनाई जाती है उसको पूरे पानी में डिप किया जाता है, लेकिन ताफ्तान में पानी का छिड़काव दिया जाता है। अलट पलट के दोनों साइड में पानी छिड़क देंगे और इसको 5 मिनट जाली पर इसी तरह से रखा रहने देंगे। अब हम इसमें पिघला हुआ घी लगाएंगे। आप चाहें तो आप इसमें रिफाइंड तेल भी लगा सकते हैं। और आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बहुत ही मज़ेदार ताफ्तान तैयार हो चुकी है और आपको हम दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी है। एकदम मुंह में घुल जाने वाली ताफ्तान बनकर तैयार हुई है। तो आप भी मेरे तरीके से इसको एक बार घर पर बना के देखिएगा। आप कभी भी मार्केट से ख़रीद के नहीं लाएंगे, इतनी ज़्यादा ये मज़े की बनती है। तो आप एक बार मेरे कहने से इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ईजी है इसको बनाना, बहुत जल्दी बन जाती है। आई होप आपको रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि है बाकरखानी लच्छा पराठा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लच्छा पराठा बना है। और आप इसकी लेयर देखिए, एक एक लेयर इसकी अलग अलग हो गई है। और इसको हमने किसी ओवन या तंदूर में नहीं बनाया है, बल्कि इसको गैस पे पैन में बनाया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी पराठा ये बना है। तो एक बाउल में 3 कप मैदा लेना है, 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के लचीला सा आटा गूंदना है। और मैदे की हमें बहुत अच्छी तरह से गुंदाई करनी है और इसका मैदा थोड़ा सॉफ्ट गूंदा जाता है। अब इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और थोड़ा सा इसको और गूंद के चिकना कर लेंगे। अब इसको एक कपड़े से कवर करके 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब पूरे सरफेस को तेल लगाकर चिकना कर लेंगे। अब डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब इसका एक पेड़ा बनाकर और हाथ से इसको बढ़ाना है। आप इसको बेलन से बेल के भी बढ़ा सकते हैं या हाथ की मदद से जितना पतला हो सके उतना पतला इसको बढ़ा सकते हैं। इसको हमने पहले बेलन से बढ़ा लिया था, उसके बाद हाथ से जितना पतला हो सकता था उतना पतला हमने बढ़ा लिया है। अब इस पूरे मैदे पे हम पिघला हुआ घी लगाएंगे। अब चाहे तो आप तेल लगा सकते हैं, लेकिन घी लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब सारे स्टेप जैसे कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं उसी तरह से आपको करना है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो पहले एक साइड से हम फोल्ड कर लेंगे, ऊपर अच्छी तरह से घी लगा लेंगे, फिर उसी तरह से दूसरे साइड से भी फोल्ड कर लेंगे।
घी लगा देंगे। हर लेयर पर घी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम एक बार फिर पीछे की तरफ से फोल्ड करके इस तरह से ले आएंगे और इसके ऊपर भी हमें घी लगा देना है। ऊपर से फोल्ड करने के बाद अब हम नीचे से फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर भी घी लगाएंगे। लास्ट लेयर को ऊपर से फोल्ड कर देना है और लास्ट लेयर में हमें घी नहीं लगाना है। अब इसको कपड़े से कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब हम इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर लेंगे और इसके एकदम गोल पेड़े बना लेंगे। अब इनको एक बार फिर कपड़े से ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए। अब इसको बनाने के लिए हमें मिट्टी का तवा लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का तवा ना हो तो आप इसको लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। तो गैस पे रख के तवे को गर्म होने देंगे और दूसरी साइड एक पैन को हमें गर्म करना है और ये जो पैन है यही तंदूर का काम करेगा। तो पैन को भी हमें 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से गर्म करना है। अब ये पेड़े सेट हो चुके हैं तो अब हम इनके पराठे बनाएंगे। अब हम इसको हाथ की मदद से बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमें बेलन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम बेलन से बेल देंगे तो इसके लच्छे बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, ये एक नॉर्मल पराठा लगने लगेगा। तो इसको हाथ से ही बढ़ाना है। अब इस पे खसखस लगाएंगे और हाथ से थोड़ा सा दबा देंगे जिससे खसखस अच्छी तरह से चिपक जाए। और इसको एक बहुत अच्छा सा कलर देने के लिए अंडे की जर्दी ब्रश से अच्छी तरह से लगा देंगे। अब पराठे को उठा के बैक साइड में पानी अच्छी तरह से लगा के और गरम तवे पे डाल देंगे। और बैक साइड में पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है वरना पराठा चिपकेगा नहीं। और आप देख सकते हैं कि तवे पे डालते ही कैसे ये फूलने लगा है। तो अब इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा है। तो जो पैन हमने गरम करके रखा था इसके ऊपर पलट के रख देंगे। आपको पराठा बनाने के लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि तवा पहले से हमें गरम करके रखना है और ये जो पैन है इसको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से गरम कर लेना है। तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा लच्छा पराठा सिका है। अब इसको तवे से छुड़ा लेंगे और ये बहुत आसानी से छूट जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये पीछे से भी कितनी अच्छी तरह से सिका है। तो बहुत ही मज़ेदार बाकरखानी या लच्छा पराठा तैयार हो चुका है। अंदर से तो ये बहुत सॉफ्ट है और ऊपर से ये बहुत क्रिस्प। और आप इसकी लेयर भी देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयर बनी है। बहुत ही मज़े का पराठा, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रिस्पी पराठा बना है। तो आप मेरे तरीके से इस पराठे को एक बार घर पर बना कर ज़रूर देखिएगा। आपको और आपके घर वालों को पसंद ज़रूर आएगा। हमें उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद ज़रूर आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।